हेलो हेलो एवरीवन। तो इस हफ्ते हम कहाँ कहाँ गए आप लोग को दिखाते हैं मैं। तो चलिए सबसे पहले हम आ गए हैं दुर्गा जी, क्योंकि हमारे जो बनारस में दुर्गा जी हैं तो मैं फर्स्ट बार वहाँ पे आई, यहाँ दर्शन किए। और यहाँ से दर्शन करके हमें कहाँ जाना है तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो मैं जा रही हूँ संकठी गणेश जी हैं जो कि यहाँ मैं पहुँच गई हूँ। यहाँ पे दर्शन पूजा हुआ। और सबसे पहले मैं बनारस से स्टार्ट करती हूँ कि मैं बनारस से कहाँ पहुँची हूँ। आप लोगों को आज इस वीडियो में पता चलेगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारी ब्लॉग में। यही गणेश जी है जो कि बहुत ही महानता है, ये बनारस में है, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ से दर्शन करने के बाद मैं सीधे पहुँच गई गंगा जी। तो ये यहाँ मैं हाईलाइट वीडियो बनाई हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। तो यहाँ मैं पहुँच गई हूँ गंगा जी, और गंगा जी का जो पानी है वो काफ़ी नीचे चला गया है। तो सबसे पहले मैं गंगा जी से मिल लेती हूँ। तो बातों बातों में दुर्गा जी दर्शन हुआ, इसके बाद गणेश जी दर्शन हुआ, बनकटी जो महाराज हैं उनका वहाँ दर्शन हुआ। इसके बाद मैं आ गई गंगा जी। जी हाँ, तो गंगा जी से बिना मिले कहीं जा नहीं सकते, लेकिन हमारी सबसे बड़ी काशी का है वो है गंगा। यहाँ का आरती सबसे बड़ी मशहूर है। आप चाहो तो गंगा आरती में भी आ सकते हो, या फिर गंगा आरती में नहीं आ सकते तो आप चाहो तो गंगा जी से इसी तरह मिल सकते हो। तो यहाँ मैं गिन रही थी कि कितने सीढ़ी जो है अंदर चली गई हैं। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं गंगा जी के पास। और यहाँ गंगा जी के दर्शन करने के बाद मैं सीधे पहुँच गई हूँ कहाँ, तो जी लो मैं आ गई हूँ यहाँ स्टेशन। तो फाइनली हमारी ट्रेन आने वाली है, तो मैं कहाँ जा रही हूँ ये आप लोग को पता चलेगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारी ब्लॉग में। तो ये रात का समय है तो रात में मेकअप करना ज़रूरी नहीं होता। तो मैं यहाँ स्टेशन पे आ गई हूँ और फाइनली हमारी जो ट्रेन है वो आ चुकी है। तो मैं अपने चलती हूँ सफ़र पे। तो हमारी जो ट्रेन है वो आ चुकी है और हम लोग चल रहे हैं बाबा बैजनाथ धाम। जी हाँ, तो हम लोग रात में ट्रेन में बैठे, इसके बाद सुबह हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं और अपनी सीट देखते हैं कि हमारी सीट कहाँ है, और अपनी सीट देखो बैठ जाते हैं। तो काफ़ी रात हो चुका था जब हम लोग गए, तो सभी लोगों ने सो गया था, क्योंकि रात का 10:30 बज रहा है। और 10:30 पौने 11 बजे तक तो सभी लोग ट्रेन में, काफ़ी अंधेरा था और बस हम लोग का सीट देखना था कि हम लोग का सीट कहाँ है। तो वो सीट देख के हम लोग को बस बैठना था। इसके बाद हम लोग वहाँ 4 बजे भोर में वहाँ बैजनाथ धाम में उतर जाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारी ब्लॉग में। और फिर चलिए ये हाईलाइट वीडियो आप लोग ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। इसके बाद हम लोग पहुँच गए हैं अपनी मतलब स्टेशन पे, जहाँ हम लोग को रूम देखना है। तो मैं आप लोग के साथ बड़बड़ा रही थी बट म्यूट हो गया। मैं सोची चलो कोई बात नहीं, मैं ऊपर से डाल दूँगी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं और फाइनली हम लोग चल गए दर्शन करने। नहा धोआ के रूम लिए, इसके बाद हम लोग दर्शन करने चले गए। तो यहाँ पे लगनी थी लाइन, काफ़ी लंबी लाइन था, मतलब लंबी लाइन नहीं था, बस क्या होता है ना, रास्ता जो है ज़्यादा मतलब तय करना था, क्योंकि उस तरह से घुमाव बनाया गया है। क्योंकि यहाँ सावन में ना एक चींटी रेंगने का भी जगह नहीं रहता, इतना काफ़ी मतलब भीड़ होता है, तो दर्शन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लाइन मतलब अपना पकड़ लिए हैं रास्ता और चल रहे हैं। बस एक आध दो लोग आप लोग को दिखेंगे, अंदर जाएंगे तो काफ़ी भीड़ मिलेगा, क्योंकि मंदिर के पास तो हमारे हिसाब से 2 से 2.5 किलोमीटर तक ये इसी तरह का बना हुआ है, टनल टाइप है। इसी के बीचों बीच हम लोग को जाना है, मंदिर में पहुंचना है। तो फाइनली हम लोग भीड़ के करीब आ गए हैं। ये देखिए, मतलब हम लोग को अंदर एंट्री मिल गया है, अंदर हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पूरा रड का लगा हुआ था और 4 लाइन है वो चल रहा था, उसी में हॉल टाइप से था, पूरा घुमाया जा रहा था इसलिए कि ताकि भीड़ ना हो। और बाबा का दर्शन करने हम लोग निकल पहुँचे। सबसे पहले बनारस दर्शन किए, इसके बाद हम लोग बैजनाथ धाम दर्शन किए। तो मैं इस हफ्ते पे कहाँ जा रही हूँ आप लोग को यही बस दिखाने वाली थी, ठीक है। तो ये हाईलाइट वीडियो था, तो बने रहिए हमारी ब्लॉग में। यहाँ हमारी जो दर्शन है वो हो चुका है। हमारी फेस देख के लग रहा है कि काफ़ी अंदर भीड़ था और हमारी जो है कचुम्मा निकल गया है, मतलब फेस जो है पूरा रेड रेड हो गया है। यहाँ पूपा करने के लिए आ गया आइसक्रीम बीच में। इसके बाद हमारी माथे पर आ गया है टीका। तो समझ में आ रहा होगा कि हमारी जो दर्शन है काफ़ी अच्छे से हुआ, अंदर गए हम लोग, अच्छे से दर्शन हो गया। तो चलिए आप लोग को बैजनाथ धाम का मंदिर दिखा देते हैं कि हाँ, ये शंकर जी पार्वती जी का मंदिर है, जो कि इन लोग का जैसे गेट जोड़ाता है एक पति पत्नी का, सेम वही चीज़ होता है। तो यहाँ से यहाँ लोग मनौती मानने के लिए क्या करते हैं, रक्षा इस मंदिर से लेकर उस मंदिर तक लगाते हैं। जिनकी भी मनौती पूरा होता है या फिर पूरा होने वाला होता है तो लगा सकते हैं, कोई भी आ सकता है। ये कहते हैं कि ये मान्यता करने से उनकी मुरादें जो है ना, जो भी मन में रहता है मुरादें वो पूरी होती है। और
मंदिर के जैसे हम लोग अंदर एंट्री किए तो भीड़ काफ़ी था। ऐसा नहीं है, बाबा का ऐसा महिमा है ना कि यहाँ काफ़ी भीड़ होता है। और बैजनाथ धाम में तो सावन में आना बहुत ही मुश्किल है। तो फाइनली हमारा फेस जो है देखने लायक नहीं है बिल्कुल भी, आप लोग मत देखिए। तो यहाँ पे रेड रेड हमारा फेस हो गया है, ठीक। तो अब हम लोग बैजनाथ धाम दर्शन तो कर लिए, बस कुछ इधर उधर का एरिया अभी बचा हुआ था। मतलब होता है ना कि कहीं भी आप धाम पे जाओ तो बहुत सारा ऐसा जगह होता है जहाँ घूमने लायक होता है। तो यहाँ पे दर्शन वर्शन हो गया है, तो बस हम लोग धीरे धीरे ना चींटी की चाल में अब निकल रहे हैं बाहर, क्योंकि हमें बाहर निकलना है। बाबा का दर्शन तो हो चुका है, अब हमें बाहर निकलना है। तो हमें जाना है अभी एक और मंदिर, सुने हैं बहुत अच्छा मंदिर है, ठीक है। तो उसका नाम है नौलखा मंदिर। तो सबसे पहले हम लोग वहीं पे जाने वाले हैं। तो यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग बस बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि 7 नंबर गेट से हम लोग निकले थे, क्योंकि हम लोग वहीं पे रूम लिए थे। मंदिर तो बहुत पास था, लेकिन घुमा दिया 2 किलोमीटर, और हो गया है जो हालत जो है ना पंचर हो गया था, क्योंकि काफ़ी धूप था, एकदम चिलचिलाती हुई धूप था। तो यहाँ दर्शन होने के बाद फिर हम लोग जाएंगे वहीं नौलखा मंदिर। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और कितने लोग हैं जो बाबा बैजनाथ धाम का दर्शन किया है, कितने लोग हैं जो कि आने के लिए सोच रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और तो हम लोग बनारस से आए हैं बाबा बैजनाथ धाम का दर्शन करने बिहार में। ये हमारा बहुत दिन से मन था कि मैं बाबा का दर्शन करूं। और यहाँ के थोड़ा सा माहौल और थोड़ा सा अच्छा नहीं है, क्योंकि लोगों का बात सुन के मतलब हमको पसंद नहीं आया। हमें बनारस से ही मंदिर का जो भाषा उसे है वही अच्छा लगता है। तो फाइनली हम लोग बस वही मंदिर के पास ही निकल गए हैं। तो यहाँ बजरंगबली के कहते हैं कि बजरंगबली हैं, वो शंकर जी के ही रूप हैं। तो चलिए सबसे पहले बजरंगबली से मिल लेते हैं, इनका भी माथा टेक लेते हैं। तो आप लोग भी माथा टेक लो, क्योंकि आगे आगे मेरे हस्बैंड, पीछे से मैं ब्लॉग बनाते हुए। तो बड़ी मंदिर तो नहीं थी, छोटी सी है, लेकिन इनकी मान्यता बहुत है, ठीक है। क्योंकि कहा जाता है कि बजरंगबली ही शंकर भगवान है, उनका एक रूप है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज़ है, मतलब चूहेड़ा होते हैं ना, चूहेड़ा, आप लोग समझ रहे हो मेरा भाषा। जैसे कि होता ना कि मतलब यहाँ ये चीज़ चढ़ाइए, बिना पैसे का आपका प्रसाद नहीं चढ़ेगा, ये सब ये चीज़ बैजनाथ धाम में बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा था। और हमारे बनारस में ये सब बिल्कुल भी नहीं था इधर। तो यहाँ पे हम जहाँ रूम लिए थे वहाँ पे आ गए हैं, और मैं यहाँ पे सूट पहन ली हूँ। अब मैं जा रही हूँ पेट पूजा करने, क्योंकि दर्शन वर्शन हो चुका है, पेट पूजा होगा, इसके बाद हम लोग घूमने के लिए निकलेंगे, ठीक है। तो मैं सूट पहन ली हूँ, क्योंकि साड़ी में पूरा कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे थे हम, और दिक्कत हो रही थी। तो इस वीडियो को नहीं स्किप बिल्कुल भी मत करना, और बने रहिए हमारी ब्लॉग में। तो फिर हम लोग रूम यहाँ से छोड़ते हैं और फिर चलते हैं मतलब घूमने इधर उधर। इसके बाद हम शाम को रूम छोड़ देंगे, ठीक है। तो बस वही आ गए हैं हम लोग नौलखा मंदिर। सुने हैं कि बहुत अच्छी मंदिर है, तो बस यहाँ दर्शन हो रहा है। इसके बाद हम लोग को शाम को निकलना है। तो यही नौलखा मंदिर है। ये ऐसा लग रहा है हमारे बनारस का जो मानस मंदिर है ना, सेम वही मंदिर है, उसी तरह बना है हमारे बनारस के मानस मंदिर, उसी तरह है। लेकिन इसमें कोई भगवान नहीं थे, छोटे छोटे भगवान जी, कृष्ण जी और राधा बस बैठाया गया था। और मंदिर काफ़ी बड़ा था, दिखने में मतलब खूबसूरत मंदिर लग रहा था। तो वहीं पास में था, तो हम लोग चले कि भाई एक बार और चलिए दर्शन कर लेते हैं। तो चलिए फिर मंदिर के अंदर सबसे पहले आप लोग को दिखा देते हैं। तो ये लीजिए मंदिर के अंदर आ गए हैं, और ये हमारा आ गया मानस मंदिर। हमारा बनारस का मानस मंदिर नहीं है, वही मंदिर है, नौलखा मंदिर है। तो अंदर बस उसी तरह था, ऐसा लग रहा था कि हम मानस मंदिर में आ गए हैं। तो यहाँ पे दर्शन वर्शन हुआ। यहाँ भी वही चीज़ था कि आप पैर छुए तो पैसे ज़रूर चढ़ाइए, वरना ऐसे नहीं जाने देंगे हम। यहाँ को पांडवा लोग ना बना, मतलब क्या बोलते हैं, बैजनाथ धाम का जो पांडवा लोग हैं ना, बहुत घेर रहे हैं, बहुत। तो यहाँ काफ़ी दर्शन वर्शन होने के बाद हम लोग को पकड़ना पड़ेगा ऑटो, क्योंकि यहाँ हो गया है, मतलब जो नौलखा मंदिर है यहाँ दर्शन हो चुका है। तो बस यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, और पीछे के एरिया आप लोग को दिख रहा है, सेम मानस मंदिर हमारे बनारस के इसी तरह है। तो वहाँ नहीं गए, यहाँ आए, बात बरोबर है, आप चाहो तो यहाँ आ सकते हो, ठीक है। ये गमछा लिए, ये देखिए यहाँ का भाषा भूषी समझ के और सुन के ये भी बन गए यहीं से। तो हम लोग यहाँ पे ऑटो में बैठ गए हैं। अब हम चलते हैं त्रिकुट पहाड़। जी हाँ, यहाँ पे त्रिकुट पहाड़ है, जहाँ की कहते हैं कि रावण है और शंकर भगवान को जो लेके बैठते थे, बस वही दर्शन करना है। तो इस हफ्ते हम लोग पूरी मस्ती किए हैं और पूरी घूमे हैं। कहाँ कहाँ घूमे हैं इसलिए मैं आप लोग को हाईलाइट दिखा रही हूँ, ठीक है। तो बने रहें हमारे ब्लॉग में, और फिर मज़े लेते हुए रास्ते में चलते रहें।
और गर्मी तो था बट हवा चल रहा था ना, तो हवा में एक होता ना ठंडापन, बस वही चीज़ था, वरना काफ़ी एकदम तिखिल्ली वाली धूप था। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं और ये देखिए गुफ़ा। अब इसी गुफ़ा के अंदर है शंकर भगवान और हम लोग को जाना है। कैसे जा रहे हैं ये देखिए, आगे आगे हस्बैंड मेरे जा रहे हैं। हम तो कहे भैया आप फंस मत जाना क्योंकि मोटे हैं, फंस जाएंगे तो दिक्कत होगा। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ जितना भी कोई भी मतलब ये मानने आता है कि कोई कितना भी मोटा इंसान आए ना, आराम से निकल जाता है। तो यहाँ पे दर्शन हुआ, यहाँ पे अंदर शंकर जी थे। और ये देखिए यहाँ पे जाके फंस गए क्योंकि बड़ी सी चट्टानें थी और सामने से बाहर से मतलब टाँकने लायक जगह बिल्कुल ही नहीं था। तो यहाँ मेरे हस्बैंड सोच रहे थे कि मैं तो टाँक जाऊँगा, पर ये कैसे टाँकेंगी। तो टाँक के हम लोग आ गए हैं मंदिर में। तो यहाँ पे हमारे फेवरेट भगवान विष्णु भगवान है, ठीक है। तो मैं अपने विष्णु भगवान से ज़रूर मिलूँगी। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं। मैं अपने विष्णु भगवान का एक रूप है जो कि वेद, कोई वेद करके ऐसा है, लेकिन हमारे विष्णु भगवान ही हैं। तो फाइनली हमारे विष्णु भगवान से मिल लीजिए। ये हमारी फेवरेट भगवान है, इन्हीं के सहारे मैं चलती हूँ। जी हाँ, कोई भी काम होता है मैं सबसे पहले अपने विष्णु भगवान से करती हूँ। कोई भी बात होता है अपने विष्णु भगवान से चर्चा करती हूँ सबसे पहले। तो हमारे फेवरेट भगवान है, तो इनका माथा टेकेंगे हम और सोचिए इनका ब्लॉग बनाऊँगी। तो मंदिर काफ़ी पुराना था लेकिन था बड़े में है। तो ये त्रिकुट पर्वत पे है, जहाँ दर्शन हुआ, विष्णु भगवान का दर्शन हुआ। फिर यहाँ पे शंकर जी हैं, पार्वती जी हैं, इसके बाद यहाँ सरस्वती जी हैं या राधे कृष्ण हैं। तो छोटे छोटे राधे कृष्ण हैं, ये देखिए छोटी मोटी राधे कृष्ण हैं। लेकिन इन लोग को ना सुंदर सुंदर सा कपड़ा पहना देना चाहिए। इसी तरह माथा पे मतलब इतनी बड़ी मंदिर होने के बावजूद भी छोटी छोटी बस चुनरी सर पे रख दिया गया है, ठीक है। तो हम एक बार और मिल लेते हैं अपने विष्णु भगवान से, मेरे फेवरेट भगवान से। आप लोग भी मिल लीजिए। तो कैसे लग रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ से नए सफ़र पे तो फाइनली हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और सीढ़ी से निकल रहे हैं। ये काफ़ी पुरानी मंदिर है। तो पहाड़ों के बीचों बीच चीरते हुए हम लोग निकल रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग आ चुके हैं स्टेशन। जी हाँ, फाइनली हमारी जो सफ़र है वो समाप्त हो रहा है और हम लोग आ रहे हैं अपने ट्रेन में। तो हमारी यहाँ पे वंदे भारत जो ट्रेन है इंतज़ार कर रही है। जी हाँ, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में और चलिए फिर ट्रेन का मज़ा लेते हैं, क्योंकि ट्रेन में सब कुछ सुविधा है, खाने पीने का ये सब झंझट टेंशन नहीं कि हमें ख़रीदना है। भाई वंदे भारत में हर एक चीज़ आपको नाश्ता से खाना से हर एक चीज़ मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग रात में पहुंचने वाले हैं 10:30 बजे। तब तक हम लोग का पेट पूजा हो चुका होगा वंदे भारत ट्रेन में। तो ये देखिए बस हमारी जो ट्रेन है आ गई। तो यही वो ट्रेन है। तो चलिए अपनी सीट देखते हैं कि हमारी सीट कहाँ है। और फाइनली हम लोग जैसे इस ट्रेन में बैठे, वो ट्रेन काफ़ी खाली था, मतलब एक आध दो जाने थे, बाकी पूरी ट्रेन खाली था। तो सेकेंड या थर्ड हम लोग होंगे इंसान इसमें, बाकी स्टाफ ही ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो स्टाफ हैं वहीं भरे पड़े हैं। बाकी 2-3 जने अभी हैं, अभी भरने वाला है। तो फाइनली हमारी जो ट्रेन है आ चुकी है और हम लोग अपनी जगह पे बैठ चुके हैं। तो चलिए थोड़ी सी बाहर से आप लोग का व्यू दिखाते हैं वंदे भारत का, क्योंकि इस ट्रेन का नो बात ही कुछ और होता है। बहुत ही क्लीनिंग है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फास्ट है। तो बोर होने की कोई चांस ही नहीं है कि हाँ तुक 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 ट्रेन चलने वाली है। जी नहीं, फुल स्पीड में चलने वाली है, बहुत ही मस्त। और हर थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ ना कुछ आपको खाने को मिलेगा इसमें। हाँ, थोड़ी सी किराया ज़्यादा है ये मानते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी ट्रेन है, ठीक है। तो चलिए, और ये सफ़र आप लोग को कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताना। और ये हमारी इस हफ्ते का टूर था जो हम लोग घूमे फिरे। तो सोचिए आप लोग को इस तरह से वीडियो बना के अब दिखाऊं कि मैं कहाँ से बनारस से स्टार्ट की, बनारस से बैजनाथ धाम से मुझे और कहीं जाना है, ठीक है। तो चलिए फिर फाइनली हम लोग अपनी सीट पर बैठ गए हैं और बाय बाय करते हुए मैं बैजनाथ धाम को छोड़ देते हैं। बाबा भोलेनाथ आप लोग की झोली हमेशा भरी रहे और आप लोग को अपनी कृपा दृष्टि हमेशा इसी तरह बनाए रखिए। तो बोल बम का नारा लगाते हुए वंदे भारत को बाय बाय करते हुए हम लोग निकल पड़ते हैं। तो फाइनली हमारा
तो हम लोग यहाँ का वीडियो बना रहे थे जहाँ मतलब ये हम लोग ना फर्स्ट इंजन में बैठे थे जहाँ से ट्रेन चलती है, ठीक है। यहाँ पे ड्राइवर बैठते हैं, तो वहाँ अलाउ नहीं था कि मतलब आप अंदर जाओ, मतलब अलाउ नहीं था कि आप मतलब जहाँ ड्राइवर बैठते हैं वहाँ से जाके आप ब्लॉग बनाओ। आप बाहर से जाके बना सकते हो, लेकिन मतलब ड्राइवर के पास जाके बाहर से बना सकते हो। तो सोचे चलिए आप लोग को दिखा दे कि हाँ कहाँ मतलब ड्राइवर साहब बैठते हैं। तो यहाँ पे ड्राइवर बैठे थे 2-2 जन, ये देखिए। और फिर फाइनली हम अपनी सीट पे हो गए और इसके बाद हम लोग बाय बाय करते हुए चले आए फिर से वही जगह बनारस। जी हाँ, तो ये है चुनार का काली जी का मंदिर, मतलब दुर्गा जी का मंदिर। तो ये भी गुफा की तरह है। तो ये भी अब नवरात्र स्टार्ट होने वाली है, यहाँ पे काफ़ी भीड़ होने वाली है। बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगा आपको दर्शन करने के लिए। बस ये आखिरी था, ये सैटरडे, और हम लोग यहाँ दर्शन किए। दर्शन करने के बाद माता रानी का माथा टेके, और आप लोग को भी माता रानी इसी तरह कृपा दृष्टि बनाए रहे। और आप सभी को हमारे तरफ से एडवांस में हैप्पी नवरात्रि, क्योंकि नवरात्रि आ रही है, माता जी का मन्नत पूरी होने वाली है, आप लोग की मन्नत पूरी होने वाली है। तो माता जी करे आप लोग की हर एक मन्नत को पूरी करें और इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो यहाँ से हम लोग निकल चलते हैं, और उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग आप सबको बहुत पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मुझे लाइक कर लीजिएगा। यदि आप लोग न्यू होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से हो जो हमारे वीडियो देख रहे हो। आप लोग ये चीज़ें हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।